नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष पंवार। बात करते हैं शिवानी टॉप 10 न्यूज़ की, यानी कि शिवानी की बड़ी बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि गांव बड़ुआ में दर्शना भगतनी की ओर से पंचधोना तपस्या शुरू की गई है। क्षेत्र की सुख समृद्धि को लेकर के यह तपस्या शुरू की गई है। आपको विस्तार से बताया कि खंड के गाँव बड़ुआ में भीषण गर्मी के बीच मां दुर्गा की भगतनी दर्शना ने पंचधोना तपस्या शुरू की है। झुलसा देने वाली गर्मी में की जा रही है तपस्या क्षेत्र की सुख समृद्धि, आपसी भाईचारे और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से की जा रही है। भक्तनी दर्शना ने बताया कि वह पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से पंचधोना तपस्या कर चुकी है। उन्होंने बताया कि वो पिछले 10 सालों से मां भगवती की पूजा अर्चना करती आ रही हैं और लोगों का धर्म के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, लोगों में आपसी प्रेम भावना बढ़े तथा सनातन धर्म और धर्म प्रेम के प्रति जागृति आए, इसी भावना के साथ वे तपस्या कर रही हैं। यह तपस्या नेशनल हाईवे 52 के पास उनके घर के ही नज़दीक खेतों में की जा रही है। तपस्या के दूसरे दिन सैकड़ों श्रद्धालु मौके पर पहुंचे और तपस्या की फेरी लगाकर मां दुर्गा से अपनी मनोकामनाएं मांगी। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगतनी दर्शना ने बताया कि 5 दिन की धोना तपस्या से पूर्ण होने के बाद 22 मई को भव्य यज्ञ हवन का आयोजन होगा। इसके साथ 24 मई को भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल होंगे। आइए धर्म प्रेमी ने इस बारे में क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये पंचदिवसीय धोना प्रोग्राम है जी, जिसमें 5 दिन के लिए धोने की तपस्या चलेगी और 7वें दिन भंडारा और जागरण होगा, जिसमें जन कल्याण के लिए सब कुछ किया जा रहा है। भगतनी के बारे में बताइए। भगतनी जी 10 साल से इस लाइन में जुड़ी हुई है, 10 साल से जो सेवा दे रही है भक्ति भाव में, जन कल्याण के लिए 10 साल से सेवा कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा जी इनको खुद को ही एक आभास हुआ था भाई जग कल्याण के लिए कुछ किया जाए। धोने को लेकर किसने? धोने के लिए भी जी उनके मन की खुद की भावना थी। पिछली साल भी यही था और अब की बार भी यही। इस बारे में क्या अपने विचार आपके? विचार अच्छा जी, जल कल्याण के लिए कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों का कष्ट है जो भी है उनका निवारण हो, यही हमारी मनोकामना, यही इनकी है। तो इससे आम जनता को, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा कोई धर्म कर? हाँ ज़रूर मिलेगा। कोई आएगा परिक्रमा करेगा धोने की तो ज़रूर लाभ मिलेगा। इतनी भयंकर गर्मी है और भगतनी तपस्या पर बैठी है। देखो कष्ट तो भोगना पड़ेगा जन कल्याण के लिए थोड़ा बहुत। तो अगर हम कुछ दुख ना दर्द दे लेंगे तो जन कल्याण को कैसे मिलेगा कुछ। हम गांव बड़ुआ की पावन धरती पे खड़े हैं, जहां पर मां भगवती की पूजा अर्चना करने के बाद पिछले करीब 10 सालों से मां भगवती की पूजा अर्चना कर रही है भगवती दर्शना देवी। और पिछले साल भी उन्होंने इस तपती गर्मी में एक बड़ा भयंकर तपस्या की थी, 5 धोनों की तपस्या। और फिर से यानी कि कल से यहाँ पर शिवानी के जो उपमंडल का सबसे बड़ा गाँव है बड़ुआ, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 52 जा रही है और पंचधोना की तपस्या है। भगवती दर्शना देवी इस तपस्या को इसलिए कर रही है ताकि क्षेत्र को लाभ मिले, लोगों का धर्म के प्रति लोग जागरूक हो और क्षेत्र के लोगों को इसकी पूरी धर्म की जानकारी मिले और लोग धर्म के प्रति जागरूक हो। इसी बात को लेकर आपको बता दें कि 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक ये 21 तारीख तक ये धोना चलेगा और 22 को यज्ञ हवन का आयोजन होगा और 24 तारीख को एक विशाल जागरण कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन होगा, जिसे बताया जाता है कि क्षेत्र के हजारों धर्म प्रेमी जुड़े हुए हैं, इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, भगतनी से जुड़े हुए हैं, वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो सभी लोगों को इस प्रकार के जो आयोजन है उसमें भाग लेना चाहिए और धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि हम सनातन धर्म को और जागरूक कर सकें। अब बताते हैं आपको एक और बड़ी खबर। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को दी है बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने सभी स्थानीय निकायों के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देने का काम किया है। राहत देते हुए सरकार ने ब्याज दरों में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 15 मई 2026 को गजट भी की यानी कि अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस बारे में शिवानी नगर पालिका के सचिव सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि अब देरी से भुगतान के मामले में बकाया राशि पर 1.5%
प्रतिशत प्रतिभाग की दर से ब्याज लगाया जाएगा। साथ ही वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित संपत्ति कर के बकायेदारों को एक मुश्त कर अदायगी योजना के तहत 30 जून 2026 तक बकाया कर जमा करवाने का अवसर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि तक बकाया राशि जमा करवाने वाले करदाताओं को भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा स्वयं प्रमाणित जानकारी देनी होगी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस कदम से लंबित टैक्स वसूली में तेजी आएगी और इस पैसे को शहर के विकास कार्य में लगाया जाएगा। इस बारे में नगर पालिका के सचिव सुनील कुमार शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से लेकर जो भी प्रॉपर्टी धारक 24-25 तक एक मुश्त की प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएगा उसको ब्याज में 100% की छूट दी गई है। तो मेरी जनता से यही अनुरोध है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर टैक्स को जमा करवाएं ताकि टैक्स की राशि शहर में विकास कार्यों पर खर्च की जा सके। अगली खबर आपको बता दें जो कि राजकीय कॉलेज सिवानी से आई है। राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में सिवानी कॉलेज की स्वीटी जांगड़ा ने पाया है पहला स्थान। हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद पंचकुला के आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में सिवानी कॉलेज की स्वीटी जांगड़ा प्रथम रही। इस बारे में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी महिपाल सिंह ने बताया कि इस राज्य स्तरीय विज्ञान निबंध लेखन प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से जिला स्तरीय विज्ञान निबंध प्रतियोगिता लेखन प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता में सेठ मेघराज जनरल राजकीय महाविद्यालय सिवानी ने अद्भुत और बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय BSc मेडिकल तृतीय वर्ष की छात्रा स्वीटी ने पहला स्थान प्राप्त किया, जिनको सरकार की ओर से प्रमाण पत्र के अलावा 15,000 रुपये की नकद राशि भी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि BSc नॉन मेडिकल की छात्रा अपेक्षा ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिनको 12,000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। साथ ही BSc फिजिकल साइंस की द्वितीय वर्ष की छात्र ललित ने 11,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी प्राप्त किया। और इन सभी प्रतिभागियों के सम्मान में आज सिवानी के राजकीय कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इन सभी विद्यार्थियों को अव्वल विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली स्वीटी जांगड़ा सहित सभी को पारितोषित किया गया और उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भूप सिंह गौड़ भी मौजूद रहे। ये थी सिवानी की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज़ लाइव सिवानी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।